जी, नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट एड किट। यानी वो जो फर्स्ट एड का बॉक्स है, वो उसके मुतल्लिक कुछ जो चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए, आगे यूनिट में ये एक्सप्लेन किया गया है। एवरी ऑफिस, ये थर्ड पैराग्राफ है। एवरी ऑफिस, हर दफ्तर, फैक्ट्री, कारखाना, होम, घर एंड स्कूल शुड हैव एन एक्सेसिबल फर्स्ट एड। इन सब को फर्स्ट एड बॉक्स तक रसाई होनी चाहिए। इन सब के पास फर्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद का जो संदूक है वो मौजूद होना चाहिए। विद द फॉलोइंग रिकमेंडेड बेसिक कंटेंट्स, जिसमें दर्ज झैल तजवीज़ करदा बुनियादी चीज़ें मौजूद हों। नंबर वन, फर्स्ट एड बुक, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की किताब, क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ टू हैंडल द बेसिक प्रॉब्लम्स। उस किताब के अंदर वाज़ेह तरीके से ये बयान किया जाता है बड़ी वजाहत से कि कैसे चीज़ों को जो बुनियादी मसाइल हैं उनसे निपटना है, उनको डील करना है। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जी, बैंड एड्स, मतलब प्लास्टर्स या जो इमदादी पट्टियाँ होती हैं वो। बैंड एड्स, इमदादी पट्टियाँ, और स्टिकिंग प्लास्टर्स या चिपकने वाले जो प्लास्टर हैं, आर गुड फॉर ड्रेसिंग स्मॉल वाउंड्स। छोटे ज़ख्मों की पट्टी करने के लिए ये दुरुस्त होते हैं। दे कम इन ऑल शेप्स, वो तमाम शेप्स में मौजूद होते हैं, दस्तयाब होते हैं। एंड साइजेस फॉर फिंगर्स, और उंगलियों के साइज़ के लिए, लेग्स, टांगों के लिए, एंड एनी वेयर एल्स यू माइट गेट लिटिल कट्स, और इसके अलावा कहीं भी जहाँ भी आपको छोटे ज़ख्म आते हैं। मेक श्योर द बैंडेड इज़ बिग इनफ, इस बात को यकीनी बनाएं कि पट्टी इतनी बड़ी होनी चाहिए टू कवर द वाउंड, के वो ज़ख्म को ढांप सके। इफ़ नॉट, यू शुड यूज़ अ ड्रेसिंग इंस्टेड, अगर वो ज़ख़म को मुकम्मल ना ढांप रही हो तो आप फिर ड्रेसिंग पट्टी ही यूज़ करें। तीसरा पॉइंट है जी, इलास्टिक बैंडेजेस, यानी लचकदार पट्टियाँ। द इलास्टिक बैंडेजेस आर गुड फॉर रैपिंग, लचकदार पट्टियाँ लपेटने के लिए। स्प्रेन जॉइंट्स, मोचदार जो जोड़ हैं उनको लपेटने के लिए बेहतरीन होती हैं। आर मेकिंग अ स्लिंग इन द केस ऑफ अ ब्रोकन आर्म, या टूटी हुई बाजू को एक सहारा देने के लिए, उसके गिर्द एक स्लिंग बनाने के लिए सहारा देने वाली पट्टी के एतबार से ये दुरुस्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जी, गाज एंड एडहेसिव टेप, चिपकने वाली टेप और जालीदार पट्टी। गाज, जालीदार पट्टी, एंड एडहेसिव टेप, और चिपकने वाली। गाज पैड्स, जो जालीदार गद्दियाँ होती हैं, पैड्स होते हैं, आर रोल्स, ये रोल होते हैं। आर क्लॉथ, क्लॉथ पैड्स, कपड़े के पैड होते हैं, गद्दियाँ होती हैं। दैट आर प्लेस डायरेक्टली, जो कि बराह रास्त लगाई जाती हैं, ऑन अ वाउंड, ज़ख्म पर, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए, एंड कंट्रोल ब्लीडिंग, और खून के बहाव को रोकने के लिए। फॉर लार्जर कट्स एंड स्क्रैप्स, बड़े ज़ख्मों और खराशों के लिए। यू विल नीड एडेसिव टेप, आपको चिपकने वाली टेप की ज़रूरत होगी। टू कीप द गाज इन प्लेस, जालीदार पट्टी को उसकी जगह पर रखने के लिए। इन एन एमरजेंसी, एक हंगामी सूरत हाल में। अ क्लीन क्लॉथ, एक साफ़ कपड़ा। हैंड टॉवल, दस्ती तौलिया। क्लीन टी शर्ट, साफ़ टी शर्ट। कैन बी यूज टू कवर द वाउंड, वो भी ज़ख्म को ढांपने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं अगर पैड्स वगैरह और ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। नेक्स्ट है जी पॉइंट, एंटीसेप्टिक वाइप्स। एंटीसेप्टिक वाइप्स, अल्कोहल स्वैब्स भी इन्हें कहते हैं। एंड कॉटन वूल, और जो रुई है उनका यूज़ करना। ठीक है। यानी जो ऐसी वूल होती है, ऐसी रुई होती है जो कि एंटीसेप्टिक होती है, जरासीम कश होती है, या अल्कोहल के अंदर डिबो कर उसे यूज़ किया जाता है। अक्सर जब भी इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं तो वो एक वूल देते हैं ताकि आप वहाँ पे रखें, वो जरासीम कश वाइप कहलाती है, कॉटन वूल भी कहते हैं। तो ये भी उसके अंदर मौजूद होती है। आगे पिक्चर भी बनी हुई है। जो अच्छी क्वालिटी की होती हैं ये पैकेट्स के अंदर होती हैं, लेकिन जो मोस्टली नॉर्मल यूज़ होती है वो ओपन होती है, उसको अल्कोहल में डिबोया जाता है। सेफ्टी पिन होते हैं। उसके अलावा ट्वीज़र भी रखी जाती हैं साथ, छोटी चिमटियाँ होती हैं। ये ऑपरेशन का सामान जो होता है, छोटे छोटे कार्ड्स को दुरुस्त करने के लिए, उनकी कटाई सफाई के लिए।
सीज़र यानी जो कैंची है ये भी होना चाहिए। अ पेयर ऑफ सीज़र, कैंची का एक जोड़ा होना चाहिए, इज़ नीडेड टू कट द टेप एंड गाज, क्योंकि जो पट्टी है और जो टेप है उसको काटने के लिए अलग अलग होनी चाहिए। अगर पट्टी वाली को आप जो टेप वाली उसको पट्टी पर यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर चिपचिपाहट होगी, इसलिए दो सीज़र होनी चाहिए, एक से पट्टी काटें और एक से आप टेप को। नेक्स्ट जी, लेटेक्स ग्लव्स। लेटेक्स ग्लव्स ये प्लास्टिक के दस्ताने होते हैं जो कि एक शॉपर के दस्तानों से थोड़े अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और एक और दस्ताने होते हैं चमड़े वगैरह के, उस तरह के नहीं होते, लेकिन ये थोड़े से यानी आपका जो हाथ है वो पहने हुए महसूस भी होते हैं और साथ आप अच्छे से काम भी कर सकते हैं। लेटेक्स ग्लव्स आर ऑलवेज अ गुड आइडिया, ये हमेशा से एक अच्छा ख्याल होते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर डीलिंग विद बॉडी फ्लूइड्स, अगर आप किसी के जिस्मानी जो फ्लूइड है, जो मटेरियल है उसके साथ डील कर रहे हैं, उसकी जो बहने वाली रतूबत वगैरह है, या किसी का ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम अ स्ट्रेंजर, किसी अजनबी का, क्योंकि ज़्यादातर जो बीमारियाँ होती हैं एक इंसान के ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं तो वो दूसरे इंसान के ब्लड में चली जाती हैं, चाहे वो ऊपर से बॉडी को भी बराह रास्त टच कर रहा हो। यानी किसी का ऑपरेट हुआ है, उसका ब्लड है, उसमें अगर वायरस है तो मैं उसे हाथ भी लगाऊं तो उसका वायरस मेरे अंदर बराह रास्त शिफ्ट हो सकता है, क्योंकि इंसान की फिजियोलॉजी के अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो जर्म्स को अपने अंदर जनरेट कर लेती है। नेक्स्ट जी, कैलामाइन लोशन। कैलामाइन लोशन जो होता है, ये जो जलन होती है या कोई इस तरह की चीज़ होती है, उसके लिए ये पुरसकून कर देता है इंसान के जिस्म को। कैलामाइन लोशन इज़ यूज्ड फॉर सूथिंग बर्न। कैलामाइन लोशन जो है ये आरामदेह होता है सनबर्न्स, धूप में जलने की शक्ल में, एंड स्टिंग्स या डंग वगैरह या कोई भी चीज़ जब हमें काटती है तो उस शक्ल में। क्लिनिकल थर्मामीटर, ये भी आपकी किट के अंदर मौजूद होना चाहिए, किसी भी वक्त आप किसी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। एनाल्जेसिक टैबलेट्स, जो दवा होती हैं, यानी दर्द कम करने वाली कुछ टैबलेट्स भी होती हैं, सच एज एस्पायरिन एंड पैरासीटामोल। एस्पायरिन और पैरासीटामोल ये कुछ दर्द कम करने वाली चीज़ें होती हैं जो कि आपकी उस फर्स्ट एड किट के अंदर मौजूद होनी चाहिए, और ये फर्स्ट एड किट हर जगह पर मौजूद होनी चाहिए, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, ऑफिस और आपका घर वगैरह। इस यूनिट का थोड़ा सा थीम देखते हैं और उसके बाद ये लेक्चर जो है ये एंड होने जा रहा है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मीन्स रिस्पॉन्डिंग टू एन एमरजेंसी सिचुएशन। इब्तदाई तिब्बी इमदाद का मतलब है हंगामी सूरत हाल में रिस्पॉन्ड करना, हंगामी सूरत हाल को उसको निपटना, उसको देखना। एक्सीडेंट्स हैपन ऑलवेज अनएक्सपेक्टेडली, हादसात हमेशा गैर मुतवक्के तौर पर रूनुमा होते हैं, बट अ लाइफ कैन बी सेव, लेकिन एक ज़िंदगी बचाई जा सकती है बाय हैविंग अ बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट टू डू इन एमरजेंसी। हंगामी सूरत हाल में क्या करना है, इस चीज़ का अगर आपको इल्म है तो एक ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। एंड नोइंग प्रॉपर फर्स्ट एड प्रोसीजर, और इब्तदाई तिब्बी इमदाद के मुसलसल जो प्रोसीजर हैं, जो तरीक़ाकार है, उसको जानकर किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। बेसिक ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड स्किल्स, बुनियादी जो ट्रेनिंग है, जो तरबियत है इब्तदाई तिब्बी इमदाद की महारतों में, शुड बी टॉट इन स्कूल्स, उसे स्कूल के अंदर ही पढ़ाया जाना चाहिए। इन वर्क प्लेसेस, काम करने की जो जगह हैं वहाँ पर बताया जाना चाहिए। एंड इन जनरल, और आम तौर पर बी लर्नड बाय ऑल, सबको ये चीज़ें सीखनी चाहिए। एज इट इज़ मैंडेटरी, क्योंकि ये मैंडेटरी है यानी लाजमी है, टू आवर मॉडर्न एंड स्ट्रेसफुल लाइफ, हमारी जदीद और दबाव वाली ज़िंदगी के अंदर ये बहुत अहम है, इसलिए हर इंसान को इसको सीखना चाहिए। और स्कूल्स के अंदर, फैक्ट्री के अंदर तो इसको लाजमी अप्लाई करना चाहिए, लाजमी बच्चों को और वर्कर्स को बताना चाहिए, या किसी भी ऑफिस के अंदर जहाँ भी लोग होते हैं तो उनको ये चीज़ें बतानी चाहिए, ताकि वो इनको आगामी सूरत हाल में प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कर सकें, और लोगों की ज़िंदगियाँ जो कि बहुत ज़्यादा ज़ाया होती हैं उनको बचाया जा सके। हम एक बर्क रफ्तार वाली ज़िंदगी में इस वक्त सफ़र कर रहे हैं, रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, और अचानक से हार्ट अटैक, बीपी के इश्यूज़ और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमें अपने दाएं बाएं नज़र आती हैं, तो हमें इन सारी चीज़ों का इल्म होना चाहिए, ताकि हम उन लोगों को जो थोड़ी सी हमारी गफलत की वजह से अपनी जान खो बैठते हैं, उन्हें जान से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज और फर्दर जो हमारे चैप्टर्स हैं उनको हम देखेंगे। ओके, थैंक यू।